आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्राचीन काल में विवाह कितने होते थे। अगर पहले 4 वर्ण थे तो इतनी जातियां कैसे हो गई, और ये जानेंगे कि हमारे धर्मशास्त्र किस प्रकार से संस्कारों से बंधे थे, कितने संस्कार होते हैं, तो इस सनातन धर्म के मूल कहां है, गोत्र व्यवस्था क्यों आई, और ये सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, वैदिक काल में हम 2 भाग में बांटते हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल यानी लैटर वैदिक काल। लैटर वैदिक काल माना जाता है कि 1000 बीसी से 6000 बीसी के आसपास का काल रहा है, और इसे PGW यानी पेंटेड ग्रे वेयर, चित्रित धूसर मृदभांड का काल भी कहा जाता है। देखिए, वेदों की संख्या 4 है। इसमें पहला ऋग्वेद है, उसके अलग पीरियड रखा गया है जो 1500 से 1000 बीसी है, और बाद के 3 वेदों का पीरियड जो कहा गया वो लेटर वैदिक यानी कि उत्तर वैदिक काल का पीरियड है। तो इसके बाद आता है अलग अलग भारत को 3 क्षेत्रों में बांट दिए, क्योंकि जब वो आर्य आए थे तो भारत में बस गए, और भारत के उत्तरी भाग को आर्यावर्त कहा गया। ये आर्यावर्त उत्तर वाले भाग को कहा गया, दक्षिण वाले को दक्षिणापथ, और इसे मध्य प्रदेश। आज भी आपको ये मध्य प्रदेश कहा जाता है, और ऊपर आर्यावर्त, और इसे दक्षिण भारत के नाम से जानते हैं। अब सामवेद जो बने, या यजुर्वेद या अथर्ववेद, ये सारे ऋग्वेद से ही निकले हैं। सामवेद भारतीय गाना का मूल ग्रंथ माना जाता है, यानी संगीत की उत्पत्ति यहीं से हुई, लैक्ष्य, यानी सामवेद में गीत संगीत के बारे में वर्णन है। यजुर्वेद 2 भागों में बटा हुआ है, एक शुक्ल और दूसरा कृष्ण। इसमें सारे कर्मकांडीय सिस्टम, कैसे पूजा करना है, कैसे धर्म, कैसे अनुष्ठान करना है, ये सारे यजुर्वेद हैं। और अथर्ववेद को ब्लैक मैजिक यानी काला जादू, भूत प्रेत जादू टोने को मानते हैं। आपको बता दें कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को त्रयी कहा गया है। अथर्ववेद की बातों को, यानी कि इसमें जादू टोना, जानवरों के मंत्र, भूत प्रेत, इस सारे अंधविश्वास इसी में शामिल है। अब इन वेदों की ऋचाओं को समझने के लिए काफी मुश्किल होती थी, तो उस समय इनके ऊपर कुछ रहस्य की बातें लिखी गई, जिसे हम आरण्यक ग्रंथ कहते हैं। आरण्यक का मतलब होता है जंगल। जंगलों में लिखी गई ये रहस्य की बातें, ये रहस्यमय ग्रंथ होते हैं, जिसको आरण्यक ग्रंथ कहते हैं। इसके अलावा वेदों को पुनः समझने के लिए उनके ऊपर की पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया, उसको कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए, ब्राह्मण लिटरेचर और ब्राह्मण ग्रंथ दोनों अलग अलग चीज है। ब्राह्मण लिटरेचर में सारे सनातन धर्म के लिटरेचर आ जाते हैं। ब्राह्मण लिटरेचर में ब्राह्मण साहित्य बोलते हैं, और ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इन पर लिखा गया एक प्रकार का टीका है। इसके बाद उपनिषद। उपनिषद एक लॉजिकल बुक है, यानी फिलॉसफी की बुक है, यह तर्कशास्त्र की ज्ञान देता है। यह इनकी संख्या 108 है। ईश, मुंडक, कट, कई उपनिषद है। सप्तमेव जयते, इसी उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद आता है पुराण। पुराणों की संख्या 18 है। विष्णु पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, उसी में कहा जाता है कि गरुड़ पुराण। तो ये पुराण सबसे लास्ट में रचे गए, और 2 हमारे ग्रंथ हैं, और इन ग्रंथों का नाम है रामायण और महाभारत। रामायण की रचना वाल्मीकि ने किया,
संस्कृत में था। शुरू में 8800 श्लोक 8000 के आसपास था, बढ़ के 2400 हो गए। उसी तरह महाभारत भी 4800 से बढ़ के 1000 हो गए। ये जय संहिता, और इसे फारसी में रजनामा के नाम से ट्रांसलेट किया गया। तो ये हमारे धर्मशास्त्र है। अब ये चीज और बहुत अच्छी रोचक चीज है कि हमारे यहाँ राजाओं को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग, आज भी आपको शायद जानकारी होगा कि गुजरात क्षेत्र को हम सौराष्ट्र कहते हैं। तो ये क्यों कहते हैं? इसके पीछे लॉजिकल रीजन था कि हर प्रदेश के राजाओं का अलग अलग नाम दिया गया है। आप जानते होंगे कि कहीं राजा, कहीं सम्राट, कहीं विराट, क्यों कहते हैं? तो ये सारे चीज इनके क्वालिटी के आधार पर वर्णन है। जैसे राज्य, इस क्षेत्र में जो सेंटर के लोग थे इसे राजा या राज्य कहते थे। दक्षिण भारत में मध्य प्रदेश के आसपास वाले एरिया जो होते थे उसे भोज कहते हैं। राजा भोज का नाम सुना है, ये भोज्य कहा जाता था। पश्चिम भाग में, इस वेस्टर्न पार्ट में इसे स्वराज्य कहा जाता था और वहां के राजाओं को स्वराट कहते थे। उसी तरह से पूरी तरह से उत्तर भारत, जो कि पाकिस्तान या जम्मू कश्मीर क्षेत्र में, तो उन क्षेत्रों को वैराज्य कहते थे। और ईस्टर्न यानी कि आपका मगध से इधर राज्य को साम्राज्य कहते थे और इसके जो राजा होते थे वो सम्राट कहलाते थे। तो ये बटा हुआ था। अब देखिए, उत्तर वैदिक काल जो हुआ, लोग अस्थायी रूप से निवास हो गए। जो लड़ाइयां गाय के लिए होती थी अब वहां जमीन के लिए होने लगी, कृषि कार्य करने लगे, सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से बन गया। उसी आधार पे आपको जीवन का 4 महत्वपूर्ण अर्थ, जिसे पुरुषार्थ कहा गया, पुरुषार्थ 4 हो गए: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ का मतलब धन कमाना, काम का मतलब वासना नहीं, संतानोत्पत्ति से है, यानी कि अगली पीढ़ी आपको देना है। धर्म, धृ धातु से बना है, हिंदू मुस्लिम नहीं। धर्म आपके कर्तव्य से जुड़ा है, जैसे छात्र का कर्तव्य है पढ़ाई करना, पिता का कर्तव्य है पुत्रों की रक्षा करना, उसी तरह माता का कर्तव्य है पुत्रों की रक्षा करना, पुत्र का कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना। तो ये कर्तव्य से बना हुआ है आपका कर्म। और मोक्ष जो है, अर्थ धर्म दृढ़ धातु से बना है, और मोक्ष जो है जीवन की अंतिम सीढ़ी है। मोक्ष ही प्राप्त करना है, यही जीवन का उद्देश्य है। और ये दार्शनिक फिलॉसफी में आपको उपनिषदों में वर्णन किया है, किस प्रकार से किया गया। बाद में इसे वर्ण व्यवस्था में जोड़ दिया गया। तो फिर इसी में हम लोग जानेंगे वर्ण क्या है। देखिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय, भुजा से, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। अब इतनी ही 4 ही जात थे, तो ये इतने कैसे हो गए? तो इसके बारे में बताया गया कि हमारे यहां विवाह प्रणाली अलग अलग थी। उसी समय गोत्र व्यवस्थाएं हैं और कुल गोत्रों की संख्या 16 बताई, जो अलग अलग ऋषि महर्षि के नाम पे वो गोत्र व्यवस्थाएं। तो विवाह में 2 प्रकार का विवाह चलता था, एक अनुलोम और दूसरा प्रतिलोम। अनुलोम विवाह में क्या होता था कि उच्च कुल का पुरुष, जैसे ब्राह्मण पुरुष है तो ब्राह्मण कन्या, क्षत्रिय कन्या, वैश्य कन्या और शूद्र कन्या से विवाह किया, तो वो पुरुष का एक ही जाति रह गया, उसे अनुलोम विवाह। ऐसे जैसे क्षत्रिय है तो क्षत्रिय अपने क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में कर लिया। अगर पुरुष वैश्य है तो पुरुष महिला वैश्य और शूद्र से शादी करेगा, अनुलोम रहेगा। फिर शूद्र महिला शूद्र से शादी करेगी तो अनुलोम कहलाएगा। लेकिन जैसे ही पुरुष का कुल नीचा और महिला का कुल ऊंचा, तो उसे प्रतिलोम मिला।
विवाह कहलाएगा। कैसे में? मान लीजिए कि उच्च कुल की कन्या है, ब्राह्मण कन्या है और शूद्र पुरुष हुआ, तो इन दोनों के संयोग से जो संतान उत्पन्न हुए उन्हें चांडाल कहा गया। ये क्वेश्चन आता है कि ब्राह्मण कन्या और शूद्र पुरुष। तो इसी तरीके से कहा जाता है कि ब्राह्मण कन्या और वैश्य पुरुष से कायस्थ की उत्पत्ति हुई। तो यह जो बृहदारण्यक उपनिषद में जो उल्लेखित है, तो यह बताया जाता है कि इससे एक कई प्रकार की संकर जातियां उत्पन्न हो गई। और आज आपको देखने में जितनी जातियां हैं वो प्रतिलोम विवाह का परिणाम है। यानी वे जो पुरुष जाति के लोग थे अपने जात में न रख के उसे दूसरे कार्य में मान। हाँ, एक चीज और कि ऋग्वेद में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये कर्म से होते थे, लेकिन अब वंशानुगत हो गया। यानी ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण, क्षत्रिय का लड़का क्षत्रिय और वैश्य का वैश्य तथा शूद्र का शूद्र। अब देखिए, उसी समय एक और प्रणाली चली, विवाह। विवाह कुल 8 प्रकार के प्रचलित हैं। धर्मशास्त्रों में हमारे 8 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, जिनमें सबसे पहला ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह वर्तमान का अरेंज मैरिज है। इसमें क्या किया जाता था कि एक उचित वर को ढूंढकर स्वजातीय उसे दान दहेज देकर विवाह किया जाता था। ऋग्वेद में भी दान देने की प्रथा प्रचलित थी। देव विवाह, जो कुल पुरोहित उनके घर में पूजा करते थे, यानी श्रेष्ठ पुरुष, उनके साथ अपनी लड़की का विवाह कर देना देव विवाह कहलाता था। आर्ष विवाह आदि ये झारखंड के जनजातियों में प्रचलित है। लड़का लड़की वाले को एक जोड़ी, एक बैल और एक गाय उन्हें भेंट करेगा और उसके बदले में वो अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। उसे आर्ष विवाह कहा गया। और प्रजापत्य विवाह, लड़का स्वयं लड़की के पिता से, यानी कि वर कन्या के पिता से जब लड़की का हाथ मांग ले, उसे प्रजापत्य। तो ये चारों विवाह जो है वो मान्यता प्राप्त है, इनकी समाज में प्रतिष्ठा थी। लेकिन उसके बाद 4 और विवाह। गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह वर्तमान लव मैरिज है। वर और कन्या दोनों एक दूसरे को एकांत में पति पत्नी मान लिए, तो ये हुआ गंधर्व विवाह। इसे अभी वर्तमान लव मैरिज कहते हैं। असुर विवाह। असुर विवाह में लड़की के पिता अपने लड़की के बदले में वर से पैसा लेता है। बिहार में एक प्रचलित बहुत प्राचीन भिखारी ठाकुर का इस पे नाटक चलता था, विदेशिया, यानी बाहर के लोग आते थे और लड़की के पिता से पैसा देकर ले लेते थे, उसे असुर विवाह। राक्षस विवाह, लड़की को, कन्या को नशा करा के या सोई हुई अवस्था में विवाह कर लेना राक्षस विवाह। पिशाच विवाह, यानी लड़की के साथ, कन्या के साथ पहले शारीरिक संबंध बना दिया जाता था और तब उसको विवाह किया जाता था, उसे पिशाच विवाह। तो यह विवाह की मान्यता है। अच्छा, उसी समय एक और आश्रम व्यवस्था, यानी मनुष्य के जो जीवन है 100 वर्षों का, उसे उस समय वैदिक ग्रंथों में 4 अवस्थाओं में बांट दिया गया। 0 से 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, यानी कि वह अध्ययन करेगा, पढ़ेगा और पढ़ाएगा। 25 से 50 वर्ष यानी 25 to 50 इयर्स के जो होंगे, उसे गृहस्थ आश्रम, यानी इसे सबसे बढ़िया माना गया है, वो घर परिवार देखेगा। फिर तीसरा 50 से लेकर 75 वर्ष यानी 50 to 75 इयर्स में वह वानप्रस्थ, यानी सांसारिक मोह से दूर घर से बाहर रहने की कोशिश करेगा। और 75 वर्ष से ऊपर 100 वर्षों तक संन्यास, या कुछ किताबों में 0 से भी संन्यास लिया जा सकता था, लेकिन 75 से 100। तो यह आश्रम व्यवस्था थी। अब उस समय यज्ञों की महिमा बढ़ गई थी। राजा लोग खूब यज्ञ करते थे
उसमें सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ था जिसका नाम था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ अपने राज्य को बढ़ाने के लिए किया जाता था। फिर जब राज्याभिषेक होता था, जब थ्रोन पर बैठता था राजा, उस समय राजसूय यज्ञ किया जाता था। फिर मनोरंजन के लिए वाजपेयी यज्ञ किया जाता था और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अग्निष्टोम यज्ञ किया जाता था। याद है, अग्निष्टोम यज्ञ करते समय यह क्वेश्चन पूछता है कि लोग सुरा यानी शराब पीते थे, मदिरा पान करते थे अग्निष्टोम यज्ञ के बाद। अब यहां पे आइए कि संस्कार। वैदिक काल में लोगों को 16 संस्कार किए जाते थे, जिसमें कुछ संस्कार जन्म से पूर्व होता था, कुछ संस्कार जन्म के समय में, और फिर एक संस्कार मरने के बाद। तो कुल 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। पहला, गर्भाधान। एक निश्चित अवधि में गर्भ धारण किया जाता था ताकि वीर पुत्र हो, इसलिए यह गर्भाधान संस्कार किया जाता था। दूसरा, पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार यह गर्भवती महिला के तीसरे से चौथे महीने में किया जाता था और इससे उम्मीद की जाती थी कि आने वाला संतान पुत्र हो। इसके लिए वट वृक्ष के रस को नासिका में डाला जाता था। यह केवल पढ़ने के लिए है, अप्लाई करने के लिए नहीं। इसके बाद सीमांतोन्नयन। सीमांतोन्नयन जो वर्तमान गोद भराई रस्म है, यह 8वें गर्भवती महिला के 8वें महीने तक के बीच में किया जाता था, इससे कि ताकि सारे लोगों का ध्यान उस पर पड़े। फिर जैसे ही बच्चा जन्म होता था, उसे घर के बुजुर्ग या पिता द्वारा मधु चटाकर अपने जात में शामिल कर दे, जिसे जातकर्म कहते हैं। उसके बाद बुजुर्ग या पुरोहित या घर के श्रेष्ठ लोग उसे नामकरण देते थे। पहली बार बच्चा घर से बाहर सूर्य का दर्शन करता था, आज भी छठियाल होता है, उसे हम लोग निष्क्रमण कहते हैं, यानी घर से बाहर निकलना। उसके बाद चौथे महीने से लेकर 8वें महीने में जब बच्चा का दांत निकलता है, तब उसे अन्नप्राशन संस्कार किया जाता था। गर्भ के बाल को पहली बार यानी जन्म के 1 साल के अंदर या तीसरे साल या 5वें साल गर्भ के बाल को ये हटाया जाता था, उसे चूड़ा कर्म कहते थे। उसके बाद रोगों से बचने के लिए बच्चों को कान छेद कर उसमें धातु मेटल पहनाया जाता था, महंगे सोने चांदी का, ताकि उसे रोग से मुक्त हो। उसे कर्णवेदन कहते थे। उसके बाद 5वें वर्ष, ब्राह्मणों में 5वें वर्ष, वैश्यों में क्षत्रियों में 7वें वर्ष और वैश्यों में 9वें या 11वें वर्ष विद्यारंभ शुरू किया जाता था। शूद्रों को भी विद्यारंभ की अनुमति थी, तो विद्यारंभ की जाती थी और वह गुरुकुल भेज दिया जाता था। विद्यारंभ के बाद उनका उपनयन कराया जाता था, यानी जनेऊ जिसे कहते हैं। उपनयन केवल उत्तर वैदिक काल में 3 ही, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही कर सकते हैं। बाद में रथकार और शिल्पकार को उपनयन पहनने की अनुमति दी, और जो उपनयन पहनेगा वही वेद पढ़ेगा। इसके बाद वेदारंभ कराया जाता था, वेद की ऋचाएं रटाई जाती थी। और फिर पहली बार जब 16-17 वर्ष की अवस्था में उनकी दाढ़ी मूछ बड़ी हो जाती थी, तो उसे छौल कर्म कराया जाता था, उसे सेविंग की जाती थी। और उस समय अपने गुरु को एक गाय दान लेनी होती थी, जिसे गोदान या केशांत कहते हैं। केशांत के बाद जब 25वें वर्ष उनकी पढ़ाई पूरी होती थी, तो गुरु को एक निश्चित दक्षिणा दी जाती थी और उसे समापवर्तन कहा जाता था। फिर 25वें वर्ष एक सुंदर कन्या के साथ उनका विवाह कराया जाता था। ये विवाह संस्कार होता था। तो यहां से यहां, यानी कि चौथा से लेकर 15 तक ये संस्कार जीवन काल में होते थे, लेकिन मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार इसे निकृष्ट माना जाता है और ये उनके परिजन करते हैं। तो ये इनकी सामाजिक व्यवस्था थी।
आर्थिक व्यवस्था में ये पशुपालन और कृषि कार्य करते थे। 24 बैलों वाले हलों की प्रमाण मिली है और 9 प्रकार के अनाजों का उल्लेख मिला है। मुख्य फसल गेहूं और जौ था। बाद में चावल की भी प्रधानता बढ़ने लगी। चावल को तंडुल या ब्रीही कहा गया। ये तिलहन, दलहन, कई प्रकार के उपज बढ़ गए थे। धार्मिक में जो ऋग्वेद में इंद्र प्रथम देवता थे, वही उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता प्रजापति हो गए। और जो सभा समिति उस समय वहां की संस्थाएं थी, वो सभा समिति अब प्रजापति की 2 पुत्रियों के नाम से कहा गया है। ब्रह्मा को सृष्टि के रचयिता, विष्णु को पालक और शिव को विनाशक के रूप में जाना गया। पूषण जो पहले जानवरों के देवता थे, अब वे शूद्रों के देवता हो गए। यज्ञ की महिमा बढ़ गई, कर्मकांड काफी तेजी से बढ़ गया। 5 पंच देवताएं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा और गणेश, ये 5 देवताओं की पूजा होने लगी। जो क्षेत्र था धीरे धीरे पूरी तरह से कृषि कार्य से और पशुपालन से ओतप्रोत हो गया। पशुपालन कम हो गया, जैसे ऋग्वेद में बहुत ज्यादा होने लगा था। और इस प्रकार ऋग्वेद से कुछ क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू। आप कोशिश करेंगे कि आपको एमसीक्यू करा दें। थैंक यू।